विचरे हमारे ध्यान। अभी अपन पाठ कर रहे थे, उसमें दो छंद आए हैं, 117 और 118। इन दोनों छंद में एक है कि नाम नामक कर्म जिये का पराभव कर जीव को। ये नाम नाम का जो कर्म है उसने जीव को पराभव करके, जीव को हरा कर, जीव पर जीत प्राप्त करके क्या किया? जीव जीत प्राप्त करके फिर जीव को कहाँ डाल दिया? नीचे की पंक्ति बोलो। नर नार की प्रेम और देव इन पर्याय में दाखिल किया है। मानो जैसे नार की पर्याय जेल है, ऐसे ही सुर पर्याय भी जेल है, इसमें बताया है। ये नाम कर्म ने वो काम किया है, वो दोनों ने आत्मा का पराभव करके किया है। आत्मा की भक्ति फलाना फलाना ये करके और अत्यंत जो स्वभाव आप कहते हो जिन्हें, वो भी आत्मा को पराभव करते हैं। राजेंद्र जी आत्मा को विजय नहीं दिलाते हैं, उनने आत्मा को जिताया नहीं कि नहीं स्वर्ग में आए, स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया। तो फिर अगली में नाम नामक कर्म से पशु नरक नर सुर गति में स्वकर्म परिणत जीव को निज भाव की उपलब्धि नहीं। निज भाव की उपलब्धि होने वाली नहीं है इन चारों पर्यायों में कहीं भी। काय की तुम वांछा कर रहे, काय को तुम अच्छा मान रहे? क्या किया कि कर्म हमारा, कुछ कर्म अच्छा होता है, कुछ कर्म बुरा होता है, कुछ कर्म हमें ना हानि पहुंचाता है, कुछ हमें लाभ पहुंचाता है। क्यों? ये जो आपको 10-20 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो वो आपका क्या हुआ? पराभव होता है आपका। क्यों? कि जीत होती है। हम कैसा अनुभव करते हैं बोलो? उस दिन फूले फूले नहीं फिरते हैं, प्रसन्नता नहीं खिलाते हैं, और दोस्तों को पार्टी नहीं देते हैं। जिन दोस्तों को पार्टी देते हो वे सब सम्यक दृष्टि होंगे, अनुवृत्ति होंगे, मुनि होंगे, और जो पदार्थ आप खिला रहे हो वे खाने लायक होंगे। किसी होटल में ले जा करके खिला रहे हो, वो जगह खाने लायक है। क्या क्या हुआ? हुआ क्या? सब लाभ हुआ। हमारे महापुण्य का उदय आया। महापुण्य का उदय आया कि महापाप का उदय आया? उत्तम चंद जी साहब, कि आपको ये परिग्रह नाम का जो पाप है, उस सब पापों में सबसे बड़ा परिग्रह नाम का पाप है। आपकी पाठमाला में तो ये लिखा है कि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। मैं भूला नहीं हूँ अभी वो, उसके बाद में आपसे कह रहा हूँ ये कि जब 5 पापों में बताओ कि कौन सबसे बड़ा पाप है, तो परिग्रह, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व है। वहाँ ऐसा भी प्रश्न किया बच्चों की किताब में कि हमने तो सुना था कि लोभ पाप का बाप है, लोभ सबसे बड़ा परिग्रह है, अब पाप का बाप है। तो मैंने लिखा हम लोग पाप का बाप है, सच्ची बात है, लेकिन मिथ्यात्व तो दादा है, बाप का भी बाप है ना। और ये 24 परिग्रहों में पहला नंबर मिथ्यात्व का है। ये जो कुछ भी आपको आर्थिक लाभ होता है, ये सचमुच परिग्रह का लाभ है ना, और परिग्रह सबसे बड़ा पाप का लाभ है। तो सभी पुण्य का फल नहीं है, होगा
मैं ज़्यादा कर्मण योग वालों से भिड़ना नहीं चाहता क्या, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, उपलब्धि क्या हुआ। अब उसका तुम भोग भोगोगे तो फिर क्या उपलब्ध होगा। कल अपन ने बात कहाँ छोड़ी थी। मैं एक एक गाथा का अर्थ इसलिए बताता हूँ कि आपको इसकी थोड़ी महिमा रहे कि व्यर्थ में हमारे 5 मिनट डॉक्टर साहब ने करवा देते हैं। कई लोग तो आगे कहते हैं कि आज बहुत समय हो गया इसलिए ज़्यादा अपन पाठ छोड़ दें। क्यों छोड़ते हो, जितना समय पाठ में लगेगा उतना मैं अपने प्रवचन में काट दूंगा। क्यों और क्या कर सकता हूँ, पाठ करो। तो आचार्यों की सीधी वाणी है और उसमें जो मार्मिक बिंदु हैं वो मैं आपकी तरफ ध्यान दिलाता हूँ, क्योंकि ये मैं इन पर प्रवचन तो मैं कर चुका हूँ, तो जो कुछ कहना था कह चुका हूँ, लेकिन आप सब लोग थोड़ी उसमें थे, उन प्रवचनों को आप सबने थोड़ी सुना है, ख्याल में है ना। इसलिए मैं मरम की बात पर आपका ध्यान दिलाने के लिए, उस कोई जो मरम की बात होती है तो मैं भी उन पाठ जो आप पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मतलब मैं अपने लिए पढ़वाता हूँ, सच्ची बात तो ये है। आपके लिए पढ़वाता हूँ नहीं, लेकिन आप भी उनको उतना ही महिमा समझो। स्वाध्याय नाम के 5 जो भेद हैं वो एक एक से बढ़कर है, तो ये चौथा नंबर है इसका। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय का, ये जो पाठ करते हैं ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो तप है, स्वाध्याय नाम का तप है। 12 तपों में इसका नाम आता है, इसलिए उसकी महिमा हमारे को चित्त में कम नहीं रहे, इसलिए बोलता हूँ। अभी अपनी बात एक अलग मालूम मैंने कहाँ परसों कहाँ छोड़ा था, हैं? एक गाथा पूरी हो गई थी, नहीं हुई थी, कुछ बाकी रह गया मुझे कहना का। क्या रह गया बाकी, कि मैंने कहा था द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसी परंपरा अनादि से चली आ रही है। याद आएगा थोड़ा आपको, 2 मिनट में ध्यान रखें, हैं? तो उनने कहा कि अनादि से चली आ रही, तो परस्पराश्रय दोष है, इतरेतराश्रय दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है। एक ही दोष के ये 3 नाम हैं न्याय शास्त्र में, अन्योन्याश्रय, परस्पराश्रय और इतरेतराश्रय, एक दूसरे के आश्रय। ख्याल में है ना। तो कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस कर्म के उदय में वो राग द्वेष मोह हुए हैं वो कर्म अलग है, और जो मोह राग द्वेष के उदय में जो कर्म बंधेंगे वे अलग हैं, वे आगामी हैं, ये भूतकाल के। हमको लगता है कि दोनों एक हैं, क्यों द्रव्य कर्म तो 2 ही हैं, इसलिए द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा नहीं है। आप समझ लो वो, क्योंकि वो दूसरे हैं और ये दूसरे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ नहीं है, तो आगम में है, कि ऐसे तो अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था क्या किसे कहते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी कि उसके पहले वो कर्म जो वो कैसे हुआ था, कि उस कर्म जिस राग के वजह से हुए थे, तो उसके पहले क्या हुआ था, फिर कर्म का उदय आया था इसलिए राग हुआ था। तो ऐसी परंपरा तो चली जाएगी आगे, तो ये इसके बोलते हैं अनवस्था दोष। आप ऐसे टाला टूली से क्या करोगे, कहाँ तक ले जाओगे टाल करके बात को। तो हमारे आचार्यों ने जवाब दिया कि अनादि, वहाँ तक ले जाएंगे। आप लोगों को शायद याद हो, बहुत लोग जो भगवान सोनगढ़ के पंच कल्याणक में थे, अपना परमागम मंदिर के पंच कल्याणक में थे, वहाँ तो शाम को मेरा प्रवचन होता था। भाग्य से मेरा रोजाना रखा था, और बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े, अपने मिशन के भी बड़े बड़े विद्वान थे, और बाहर के भी कैलाश जी, जगन मोहन लाल जी वगैरह आए थे,
उस तो सबको बड़ा पता लगता था ये क्यों, लेकिन मैंने खुद कहा था पादमी जी से, बाबू भाई से, सबसे, भाई ऐसा मत करो, ये बहुत अपने शत्रु बन जाएंगे सब। तो उनने कहा कि हम सब ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया है, आप इसके बीच में मत बोलो, आपसे तो जो कह रहे वो आप करो। तो कैलाश जी ने अपनी भरी सभा में भाषण में ये कहा, भेद विज्ञान, स्त्री से, पुत्र से, मकान से, जायदाद से, सबसे। तो उन्होंने कहा कितना भेद विज्ञान कराओगे भैया, इतने झगड़े तो तुमने करा दिए, दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, उनसे भेद विज्ञान कराया, फिर दिगंबरों में भी कितने टुकड़े कर दिए, सबसे भेद विज्ञान कराते कराते अब यहाँ तक आ गए, अब तुम कहाँ तक ले जाओगे, ऐसा प्रश्न किया था भरी सभा में, प्रवचन में। अजी वहाँ कैसेट वैसेट हो तो आप सुन सकते हैं उसमें। तो मैंने जवाब दिया था कि हाँ, बात सच्ची कह रहे हैं, हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। अभी तो हम पाप से कह रहे, फिर पुण्य से कहेंगे, फिर राग देश मोह से भी कहेंगे, फिर निर्मल पर्याय से भी भिन्न बताएंगे, फिर भेद से भी भिन्न बताएंगे, रंग राग से भिन्न, भेद से भी भिन्न। अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है, ये 5 दिन में हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। हम भेद विज्ञान पे ही बोलने का नक्की किया है। आप भेद विज्ञान को झगड़े के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं क्यों? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे और पढ़ाते वक्त मोक्ष महाप्रकाशक का 5वां अध्याय आएगा तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? उसमें श्वेतांबर मत की समीक्षा आएगी तो वो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? ये तत्व ज्ञान है क्या? ये समाज में फूट डालना है? मुझे बताओ। अरे यूनिवर्सिटियों में ऐसा रखा जाता है कोर्स में, क्या बौद्धों में और जैनियों में क्या अंतर है ये बताइए। एक दफे कभी ये प्रश्न नहीं आया कि दोनों में समानता क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, ये प्रश्न अभी 1000 वर्ष के पेपर उठा के देख लो, हर वर्ष के पेपर की परीक्षा में दोनों में अंतर क्या है ये प्रश्न तो आया होगा, लेकिन दोनों में समानता क्या है ये प्रश्न नहीं आया होगा। राजेंद्र जी, हम लीलापोती करते हैं, करना चाहते हैं क्यों कि साहब आपका इनसे क्या मतभेद है? जो भी समझ लो, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे बहुत मतभेद है। मुनि धर्म का क्या स्वरूप है, जैसा हम समझते हैं जैसा ये नहीं समझते हैं। हम क्या कोई नहीं पालते मालते से हमें क्या मतलब है? हम दोनों की समझ में फर्क है, अंतर है। नहीं तो वो प्रश्न था कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं, ये भी दिगंबर है हम भी दिगंबर है, ये भी दिगंबर शास्त्र पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, भाई साहब हमने पढ़े, कोई फर्क नहीं है। तो ये फर्क हमें दिखाई क्यों देता? फिर उसका क्या जवाब दोगे? बताना पड़ेगा ना, मेरा मतलब समझ में है ना? क्योंकि हमें इसमें ये लिखा है, खूब डंके की चोट, कि इस कर्म ने आत्मा से लड़ाई लड़ी और आत्मा की दुर्दशा करके फिर इसको जेल में डाल दिया। और वो जेल कौन कौन सी जेल थी? एक तिहाड़ जेल थी, एक अहमदाबाद की थी। क्यों? वो नरकगति की थी, त्रिंचगति की थी, देवगति की थी, और उसमें सरदार सिद्धि भी एक जगह थी। बोलो ये नहीं मानते हैं कि वो जेल है? ये अंतर है। अंतर जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भेद विज्ञान का मतलब यही है कि अंतर जानना, भेद जानना, समझ गए ना? दोनों में क्या समानता है, उसमें क्या है? दोनों रोटी खाते हैं, क्यों? कि नहीं गुजरातियों की रोटी बहुत पतली होती है, तुम्हारी जितनी तुम्हारी एक रोटी होती है उतनी गुजरातियों की 4 रोटियां होती हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि हम एक रोटी खाते हैं गुजराती। तो कहते गुजराती खाते हो तुम, हिंदी हो के तुम्हें शर्म नहीं आती?
हम गुजराती रोटी कहकर वो कितनी छोटी होती है वो बताना चाहते हैं। क्या आप समझ में आए ना? इस दोनों का अंतर बताना चाहते हैं। तो अंतर बताना तो हमें रागद्वेष फैला रहे गुजरातियों में, हिंदी में। ये रागद्वेष फैलाना नहीं है, ये तो वस्तु के स्वरूप को गहराई से समझने की बात है। तो आपने कहाँ से कहा था कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो ये अनादि संतति है कि अनादि से चली जा रही साहब। तो इसलिए सबसे पहले द्रव्य कर्म था कि भाव कर्म था, कि इस चक्कर में मत पड़ो। जब दोनों को हमने अनादि कह दिया क्या, तो फिर उन्होंने अपन को 4 उदाहरण देके समझाया था। कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। नहीं, कोई नहीं, कोई की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, अब पंडित जी से क्या पूछूं? हैं? हाँ, 2 4 5 हाथ उठ रहे हैं, इसलिए मुझे तो बताना है दोबारा। तो तुम्हारी बात मान लूँगा कि तुम्हें आता है, कहलवा दूंगा, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा? मुझे तो याद दिलाना है क्या? वो है ना, किसका छंद, वृंदावन कवि का, जैसे वृंदावनी कहानी सुनाई थी, उसकी शुरू की जो पंक्तियाँ हैं ये आपके इसमें ही है ना। अब वे पढ़ो। क्षीर माही नीर है मैं खानी में समल है, इन्हें जब कारण ते जो दे होते देखे तब जाने जो मैं लापा हूँ मैं जो दे ही जो गल है। तैसे ही अनादि पुगली के दब करम सो जीव को संबंध लस एक थल रल है। वेद ज्ञान आदि से वे साधन ते न्यारो होत, ऐसे निर्वाद संग सजत विमल है। ऐसा अनादि का निपटा दिया। तो ऐसा अनादि का है, अब मत पूछना कि कब से है। अनादि में कब नहीं होता है, ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है। तो कभी अंत आएगा कि नहीं? अब एक समस्या है कि जो चीज अनादि होती है उसका अंत कैसे आ सकता है? ये आत्मा अनादि का है, उसका अंत नहीं आता है। ये 6 द्रव्य अनादि के हैं, उनका अंत नहीं आता है। तो जो चीज अनादि होती है उसका अंत नहीं आता है, तो बहुत बड़ा झंझट का काम हो गया। क्यों? क्या अनादि का है, द्रव्य कर्म भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। कि कभी ये जो चैन है, ये चैन टूटेगी भी कि नहीं? कि टूटेगी, घबराना नहीं, क्योंकि इसका अंत हो सकता है। दादा अब थोड़ा हमको मालूम हुआ है, क्या ऐसा नहीं है कि अनादि का है तो ये कितना ही पुराना हो, कितना ही मजबूत हो, लेकिन एक टूट सकता है, टूटता है। तो क्या टूट सकता है? कि हाँ टूट सकता है। तो कौन तोड़ेगा? गुरुजी तोड़ेंगे, कर्म तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? कि हम राग द्वेष करें और कर्म नहीं बने, उसे तोड़ दे पाए तो हम टूट जाएंगे। यदि ऐसी बात सत्य होती तो सारी स्तुतियां भगवान की लिखने की जरूरत नहीं थी, कर्मों की लिखी जाती कि तुम तोड़ दे, हे कर्म देवता तोड़ दे, हम तो खूब राग द्वेष करेंगे, हम तो ये बदमाशी करे बिना मानेंगे नहीं, तो तू मत बनियो। वो कभी तुम्हारी प्रार्थना सफल नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा कि वो उदय में रहेगा और तुम नहीं करो राग द्वेष। यहां ये रास्ता खुलता है। टूडम जी ने कहा क्यों खुलता है? कि हाँ, एक बात है, तीव्र जो उदय होगा तो नहीं तुम्हारा कुछ चलेगा, लेकिन मंद उदय होगा उस वक्त तुम कर सकते हो ये काम। लेकिन ये नियम है, कोई कर्म अंतर्मुख से ज्यादा तीव्र नहीं रहता। तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र,
ये ऑटोमेटिक होता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता है, ये तो स्वभाव में ही पड़ा है। जैसे समुद्र में भरती आती है और फिर वो क्या बोलते हैं, भाटा और ज्वार, ज्वार आता है और भाटा आता है, ज्वार आता है और भाटा आता है, वो किसी के लाने से नहीं आता है, समझ गए ना। ऐसा निरंतर हुआ करता है तो निरंतर अवसर मिलता है। टोडरमल जी ने लिखा कि नदी में बहते जाओ तो जब खूब तेज धार में बह रहे हो तब विपद में हाथ पैर मारकर थकने की कोशिश नहीं करना, कुछ नहीं करना, अरे बहते जाए और कुछ नहीं करें कि मौका आएगा, कोई पेड़ मेड़ दिखे और तुम उधर से उसके पास से निकलने की संभावना दिखे तो पूरी शक्ति से उसकी डाली को पकड़ लेना। यदि वो तुम्हें निरंतर कोशिश करते रहोगे तो इतने थक जाओगे कि वो डाली तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। वो एक रास्ता है, कौन करेगा वो, किसकी जिम्मेवारी रही अब कि कर्म के उदय में हम राग ना करें कि राग के उदय में कर्म ना बने, ये बात है ना। तो सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि हमारे ही माथे है, जब तुम करोगे तो हो जाएगा। कब होगा कि जब तुम करोगे तो हो जाएगा, कि जब तब क्यों लगा रहे, कि सच्ची बात तो यही है, हर एक जीव का अनादिकाल से ये नक्की है कि ये कब करेगा और कब होगा। क्यों, कब मरेंगी सासू और कब आएंगे आंसू, घबराओ मत, हजारों वर्ष लगने वाले नहीं है। क्यों, इसी भव में 10, 5, 20 वर्ष के भीतर ही सासू जी मरेंगी और तुम्हारे आंसू आएंगे। क्यों आएंगे आंसू, हम तो नहीं रोएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अभी करो बेटा जितना इंतजार करना है, लेकिन जिस दिन जब वो जाएंगी तब तुम रोगी। तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारा कितना काम निपटाती हैं, उनसे तुम्हारे लिए कम से कम चौकीदारी का काम तो करती हैं कि तुम आराम से कहीं भी जा सकती हो और सिनेमा जा सकती हो। अम्मा जी हम हुआ हैं आज, कहाँ हुआ बेटा, घर में खाती हैं, फिर किससे कहोगे बेटा, और बच्चे को किसके पास छोड़ के जाओगे हैं? अभी तो तुम छोड़ के बच्चों को बेचारे छोटे छोटों को और सिंगापुर चली जाती हो, अमेरिका चली जाती हो, इतनी इतनी दूर तक चली जाती हैं। अभय जी, मैं कोई वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नाम ख्याल में है कि कौन कौन कहाँ कहाँ छोड़ के भाग गया। मेरा मतलब कहने का अब समझ में आएंगे, आएंगे आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे अभी तुम्हें उसका सहयोग क्या है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या कि हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जब तक बेटा हैं तब तक तुम परमात्मा चाहे जहां घुस सकते हो फटाफट आकर के, फिर बाद में कहाँ बैठना पड़ेगा पता नहीं। हमारे होने मात्र का कितना सहयोग है अभी तुम्हें इसका अंदाज नहीं है। हर एक का है, एक की बात हो रही है जतीश भाई, कल जतीश भाई नहीं होंगे तो सबको याद आएंगे। अभी तुम भले ही कुछ भी जिसको कहना हो कह लो, है? क्योंकि वो भी चीजें जरूरी है ना जो वो करते हैं। मुझे विकल्प आ रहा था बहुत तीव्र, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। क्या आप कह रहे कि हमारा जब तक गला खराब नहीं हो जाएगा तब तक आप एक करो, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट करके गला खराब करो, झाबुर वो मतलब वास्तव में मतलब कौन से काम की कितनी उपयोगिता है हमको उसकी गंभीरता किसी को ख्याल में नहीं है। अब असली उत्तर क्या है, कब होगा, यानी क्रमबद्ध पर्याय में नक्की है। और हम जिस तत्व चर्चा में बैठे हैं, जिस गोष्ठी में बैठे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सासू जी बहुत जल्दी मरने वाली हैं
माने वो काल बहुत जल्दी आएगा। उनका ज्यादा काल संसार में नहीं है गुलाब चंद जी। यदि होता तो आपका प्रयोजन मैंने सुना है, कितना त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से आप बढ़िया कितनी प्रेरणा देते हो, तो वो ऐसा नहीं निकल सकता था आपके मुंह से। जिस तरह निकला घंटे भर तक मैंने सुना, तो वो कोई निकट भव्यता का निशानी है। तो ऐसा है। अब वो जो बात चल रही है कि कर्म का उदय होगा, अब मैंने कहाँ छोड़ा था ये कोई अब बताएगा? मुझे वहीं से शुरू करना है, इसलिए हैं? मैंने एक कहा था कि जब राग द्वेष मोह होते हैं तो जो कर्म बंधते हैं उनका जब बंटवारा होता है तो जितनी प्रकृतियां उस गुणस्थान में बंधने योग्य होती हैं उन सबको हिस्सा मिलता है। पता है, कहा था तुम पुण्य भाव करो तो भी पाप प्रकृति को हिस्सा मिलता है। तुम जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति 16 कांड भावना जो भी करना हो करो खूब, लेकिन वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का साया भी मौजूद है ना, तो उसको उसमें हिस्सा मिलता है। सबको हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक हमारा सौभाग्य है कि वो जो हमने किया, हमने तीव्र मिथ्यात्व किया, तो उससे जो बंध हुआ उसमें कर्म आए, वो भी बंटवारे में उनमें भी जाएंगे। जो विचार गति है ना, तो उसमें देव गति में हमें बंधी है तो उसमें भी जाएंगे। तो निरंतर बंधी प्रकृतियां होती हैं तो उनमें जाते हैं। सब में ऐसा ऐसा होगा। लेकिन ये 7 कर्म की आगे संतान नहीं होती। यदि 8 ही कर्म बंधे और उनका उदय आया, और उदय आने से फिर जब उनका उदय आता तो फिर आगामी कर्म बनते, ऐसा नक्की होता तो हे भगवान कितने कर्म बन जाते। 7 कर्म के उदय में तो कर्म बंधते ही नहीं। हमारे को यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय आया तो सब जगह जय जयकार होने लगी। आप सुने ना, अभी इसकी वजह से आगामी कोई कर्म नहीं बनेगा, घबराना नहीं। और अयस्कीर्ति कर्म का उदय आया तो बस वर्तमान में आएगा। आपको भोगना है, क्या भोगना है? डंडा तो पड़ेंगे नहीं, थोड़ा हमारा अपयश होगा क्या, तो होगा और निकल जाएगा। यश होगा और निकल जाएगा, पर आगामी बंध नहीं होगा। यदि हमने उसमें रस नहीं लिया तो, यदि हमने उसमें राग देश किया तो बंध होगा, लेकिन वो राग देश से होगा, वो यश अपयश से नहीं होगा। ये जो करोड़ों रुपया मिल गए हमारे पुण्य के उदय से, ये पुण्य के उदय से मिलते के पाप के उदय से, इसका कभी मैं फिर विचार करूंगा। अभी उलझ जाऊंगा तो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात रह जाएगी। तो इसकी वजह से अब आपको फिर पाप बंध जाए ऐसा नहीं होगा, घबराना नहीं। अब क्या करें, अभी तो आई गए 1 करोड़ रुपया तो आई गए, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? कुछ घबराने की बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जब उससे तुम राग द्वेष करोगे, उसमें एकत्व स्थापित करोगे, उससे अपने को सुखी मानोगे, तो ये राग द्वेष मोह जो होगा उससे बंद होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो कितना ही आ जाए रह जाए और चला जाए, ऐसा नहीं होता। आपने क्यों भाई साहब नहीं होता है? आपने एक जमीन खरीद ली थी 50 साल पहले, मुफ्त में ही समझ लो, 100, 200, 500 रुपया में, और अब 2-4 करोड़ की होगी। कितना हो गया, कितना आ गया? क्यों? अब इसका लाभ का कोई हिसाब है? तो हम अनंत गुणा कहते हैं तो आपको आंखें फाड़ते हो। इसमें भी तो कितना हो गया,
कि जब तुमने वह लई थी तब से उसके कितने चक्कर काटे, उसकी रक्षा की, कोई हड़प न ले जाए, कोई ऐसा ना कर ले जाए, इतना टैक्स जमा कराओ, ये कराओ, ये कराओ, वो सब कराए। और अब जब वह 5 करोड़ की हो गई तब तुम्हारी आंखें बंद होने का नंबर आ गया। क्या करो? खाओ, चाटो उसे, क्या करो? क्या करोगे? 2 रोटियां तो नहीं देगी वो तुम्हें। क्यों? जमीन बेचोगे 5 करोड़ की 2 रोटियों के लिए? वो तुमसे जी साहब ऐसी ही जानी है। फिर हम जिसको चाहेंगे उसको दे जाए, तुम धोखे में हो। तो जिसके पुण्य के उदय में लिखी होगी उसको मिलेगी, तुम्हारे दे जाने से किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे माथे तो जो जितने दिनों में तुमने उससे राग कर करके जो पाप बांधा वही तुम्हारे हिस्से में आया है। बोलो क्या है, क्या उपलब्धि है? बोलो, इस सब विचार करो। जैसे आप ये तो सब लोग महापुण्य का उदय से मानते हैं, पुण्य आत्मा और धर्म आत्मा और फलाना ऐसा। इसमें धर्म रम कहाँ हो गया? पुण्यात्मा भी कहाँ है, पापात्मा है। बहु धंधी बहु दुखी आता क्या नहीं आता? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, चक्रवर्ती गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक जाए, और चक्रवर्ती नरक जाए तो पहले दूसरे थोड़ी जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। सब काम उत्कृष्ट होता है? नरक भी जाएगा तो साथ में जाएगा, और स्वर्ग भी जाएगा तो सर्वा सिद्धि में जाएगा। आप समझ में आए ना? मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसमें तुम राग, तो एक ही कर्म है जो मोहिनी कर्म, जिससे मोह राग देश जिनमें वो निमित्त है, वे तो भविष्य के बंध में निमित्त बनेंगे। और बाकी 7 कर्मों का उदय आकर वे तो आप उससे कुछ राग देश मत करो, उधर देखो ही नहीं तो आके कर्म खिर जाएंगे। बोलो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। क्या फायदा उन कर्मों के बांधने से? हमें ये मूर्ख तुम कर्म बांधने में फायदा देख रहा है। हम तो समझा रहे कि बंध गए तो घबरा मत, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझना? मैं अभी सुन रहा था यहीं से कई मंदिर में, यहीं से कहीं से मेरे कान में आवाज पड़ी थी, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, इंद्रियन में नहीं निभाऊं, राग आदि के दोष हरिजे, परमात्मा में निज पद दीजे। अब मैं लिखूंगा, मेरे विकल्प आ रहा है, जल्दी लिखूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं ये दूसरी पंक्ति मुझे पसंद नहीं आई। वे राग देश हरेंगे हमारे, और वे अपना पद हमें दे देंगे, तो झूठी बात क्यों करते हो? उनसे क्यों मांगते हो? इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं इंद्रादिक पद नहीं चाहता हूं, विषयों में नहीं लुभाता हूं? तो क्या चाहते हो? कोई जरूरी है कि मैं चाहूं? मैं कुछ नहीं चाहूं ऐसा नहीं हो सकता। कि नहीं हो सकता तो संसार में ही रहोगे, क्योंकि चाय खत्म हो जाएगी तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। बोलो क्या लगता है आपको राजनीति? मेरा तर्क समझ में आया? मैं जानता हूं इतने महान विद्वान की वो पंक्तियां हैं जिनके विरोध में खड़ा होना मेरे बस की तो नहीं है। मैं सचमुच उनका बहुत भगत हूं, अनन्य भगत हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। समझ गए आप? लेकिन जो बात मेरी समझ में आ रही वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या जरूरत है कि मैं क्या नहीं चाहता हूं, फिर क्या चाहता हूं, इसकी जरूरत क्या है? ऐसा नहीं हो सकता मैं चाहूं ही नहीं। एक आदमी घूस देने आया ऑफिसर को कि ये 5 लाख ले लो और हमारा काम कर दो। कि भाई नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, 10 लाख ले लो। तो तू ऐसा लेता है, 5 लाख मुझे कम दिख रहा है इसलिए मैं मना कर रहा हूं। 10 लाख तुम बोलेगा तो मैं ले लूंगा। तो साहब आप क्या लेंगे फिर बताओ? कि हम ले ही नहीं, ये नहीं चल सकता।
हम निरपराधी तो तभी रहेंगे कि हम नहीं लेंगे। कि तुम कह रहे कुछ ले लो कुछ ले लो, अपने मुंह से मांग लो, तुम हमको मंगता बना रहे हो, भिखारी बना रहे हो। ये भिखारीपन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सुनाई कई दफे आप लोगों को कि जब ये परमात्मा यहाँ पर आया था, 8वीं क्लास में पढ़ता होगा शायद, कौन सी क्लास में था? 5वीं क्लास में पढ़ता था, 8 बरस का था। हम लोग यहाँ आए थे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता, बहुत जल्दी जल्दी। तो मैं से बहुत कहता था इधर धीरे धीरे शांति से बोलना सीखो, तो नहीं मानता था। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको अपन संगीत सिखाओ। तो संगीत में तो ऐसे धीरे धीरे ही बोलना पड़ेगा ना, तो इसकी ये आदत सुधर जाएगी। सिर्फ इसके लिए यहाँ एक बहुत बड़े संगीत के विशेषज्ञ विद्वान थे, सेठ थे, मतलब वो धंधेबाज नहीं थे, मतलब वो गोपी चंद जी मास्टर साहब, और बड़ी बड़ी जितनी पार्टियां जयपुर की थी उनके रिश्तेदार थे। महेंद्र कुमार सेठी के मामा थे, अब समझ लो आप, जो अपने ट्रस्टी थे ना, गोदगा जी के साथी थे, उनके मामा थे वो। मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब आप मुझे परमात्मा को थोड़ा संगीत सिखा दो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे घर भेज देना, वो तो कहते तो मैं तो घर ही भेजता। मैं उनसे कहने की हिम्मत नहीं करता था कि आप यहाँ ले, नहीं आपको जब आ जाऊंगे मैं आ जाऊंगा, मैं तो मंदिर आता ही हूँ, तो मैं आके आपको पढ़ा दूंगा, ये वो बराबर सब। तो यहाँ आकर के सामने बैठ के सिखाते थे। इसने जितना सीखा हो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दिन जब मैं आया तो एक भजन इससे गवा रहे थे और उस हारमोनियम पे बजाना सिखा रहे थे। वो कौन सा भजन था? वो भजन था, हाँ बोल बोल क्या? बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मास्टर जी अब कल से आप मत बजाना। पहले क्या हो गया? मैंने बहुत श्रद्धा भक्ति से वो मेरा प्रवचन सुनते थे। मेरे दादाजी से उम्र के थे, मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे वो, लेकिन मेरा बहुत प्रेम से प्रवचन सुनते थे। वो उनकी बहन और सब आते थे। तो क्या हो गया, क्या गलती क्या हो गई? आप तो मुझे ये बताओ गलती क्या हो गई? नहीं गलती मलती कुछ नहीं हो गई, लेकिन आप बस हो गया, सीख लिया इसने, इतना सीख रहा था। तो आप बताओ। मैंने कहा आपको, हमने आपको संगीत सिखाने भेजा था, आपने तो इसके हाथ में कटोरे पकड़ा दिए। दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया हूं। कटोरे नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए किसी कीमत पर। भगवान से भी भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने नक्की किया ना, आपको बताया कि मैं सारे भजन निकलवा रहा हूँ। मेरा काम शुरू हो गया है, बीमारी में चाहे जैसे हो में वो सब काम चालू है। सब भजन निकाल दूंगा मैं, जिसमें जरा भी मांग की गई होगी। क्या की मांग? फिर बोले थे क्या करूं? आप जो कहोगे वो भजन सिखाऊंगा, लेकिन आप बंद मत करो। बहुत अच्छा सीख रहा। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि ये भजन सिखाओ कि जब आत्म में अनुभव आवे तब कछु न सुहावे। जब आत्म में अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्षर विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव ने इसे कहा। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इसमें मांगने की बात क्या है। रागादिक दोष हरीजे, वे नहीं हरेंगे। क्या उपचार से कहें तो हमें नहीं चाहिए ऐसा उपचार के उपचार। तो रागादेश तो हमारे हम हरेंगे। ये कोई अभिमान की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है।
हर एक के आज देश का अपहरण हम खुद ही करेंगे और हमें उनका परमात्मा पद नहीं चाहिए, हम अपना परमात्मा पद प्रकट करेंगे। हमारे अंदर है परमात्मा पद, भीख में मिलता है, चक्रवर्ती तो भीख में मिलता है, अनंत पुरुषार्थ का काम है वो। यानी मोक्ष की भी मांग नहीं अभय कुमार जी। मैं वो सब पहले काम कर रहा हूं ना, जो मेरे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए समझा रहा हूं ये प्रवचन। अकेले मैं कितना समझा पाऊंगा? समझ में आई ना कि देखो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कि साहब मोक्ष की मांग तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं। क्यों? तुम्हें मांग तुम्हारे दिमाग में से क्यों नहीं हट रही? हम मांग करें ही नहीं। अब मैं एक ऐसी स्तुति लिखने की सोच रहा हूं कि जिसमें मांग की बात ही नहीं हो, और तर्क और युक्ति से मांगने की बात नहीं होना चाहिए, इसमें ये सिद्ध करूंगा। ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा, क्या होता है क्या नहीं हो पाएगा ये मुझे पता नहीं है। समझ में ना, जो होना होगा वही होगा। लेकिन आप मैं एक कह रहा हूं, क्या चीज वो कर्म का जो उदय आएगा 7 कर्मों का, वो तो बस आ गया, जो कुछ होना था सो हो गया। ये काले बाल होना थे तो काले हो गए, सफेद होना थे तो सफेद हो गए, गायब होना थे तो गायब हो गए, गोरा होना था तो गोरे हो गए, काला होना था तो काले हो गए। आप समझ में आई ना? जो हो गया वो हो गया। अब मेरे कालेपन से भविष्य में कर्म ज्यादा बनेंगे ऐसा नहीं है, और आप गोरे हैं तो आपको जरा कम बनेंगे ऐसा नहीं है। वे 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अभी उसमें सिर्फ एक कर्म रह गया जो बंध का निमित्त बनेगा। हमेशा बनेंगे 8 ही, उनकी स्थिति पड़ेगी, अनुभाग पड़ेगा, सब आएगा, भोगने भी पड़ेंगे, बिना भोगे भी जाएंगे बहुत से हैं। क्योंकि आपका उपयोग कहाँ कहाँ जाएगा? उपयोग तो एक ही 2 जगह रहेगा ना। आपके पास 10 मकान हो गए, एक एक मकान में 10-10 बेडरूम हो गए, आप सब में सो लेंगे इस भव में? हर तीर्थ पर एक बंगला बन गया, जा पाएंगे? ये जदीश भाई अपन ने यहाँ बनाए थे ना, वो तीसरा विज्ञान भवन और कौन भवन, उसमें जितने दिन के वो फ्लैट थे, उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनने उन्हें देखा नहीं है। क्या ऐसे पुण्यशाली आप भी हैं, घबराना नहीं। बहुत सी जो चीजें आपको मिली हुई हैं उन्हें आपने देखा ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हैं। देखने की फुर्सत किसे है? वो 2 मिनट में देख ले, आपने मेरे गले में माला डाली, वो 2 मिनट में दिख जाए जितनी दिख जाए। बाद में तो मैंने कोई जाके देखी नहीं कही कि क्या आया, कैसे आया, कहाँ गया। अब जहाँ गया जैसे गया मुझे कुछ पता नहीं है, विकल्प ही नहीं आता देखने का। क्या देखना? मान लो मेरे पास 1 साल है जिसे मैं ओढ़ता हूँ, अब 50 साल हो गए, 50 ओढ़ूंगा, क्या करूंगा बोलो? अरे उनको गिनने के हमारे पास समय नहीं है, हम गाथाएं गिनेंगे ना हैं? हम अपना उपयोग कहाँ लगाएंगे बोलिए? आपके पुण्य पाप के उदय से जितने भी संयोग आपको मिले, पुण्य पाप का इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग पुण्य के उदय से मानते हैं, और मैं क्या मानता हूँ वो कभी बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी कह दूँ एक वाक्य, फिर तुम सब जगह कहते फिरोगे, फिर वो सामने वाला मेरा गला पकड़ेगा आकर के। तो पूरी बात कहूँगा ना तो वो आपकी समझ में आएगी। हैं? हम क्या मानते हैं? आप मानते हो कि पुण्य के उदय से मिलता है ये परिग्रह? क्यों मानते हो? सब मानते हो। दुकान पे काहे को जाते हो? दुकान पे जाना पुण्य करते हो गए वहाँ हैं? लड्डू बांटते हो वहाँ कि बिल्कुल गिद्ध दृष्टि से बैठे रहते हो, कोई आगे चिड़िया फंसे हैं? आँख का अंधा और गांठ का पूरा आवे तो उसकी जितनी जेब काट सकता हूँ काट लूँ, ऐसे शंकर परिणामों से बैठे रहते हो। बोलो सच्ची बोलना, बोलना मत, मन में ही सोचना है क्या?
ये तो पाप भाव है। तो और तुम जब बंद कर दो, पुण्य से आता है तो आ जाएगा। कहाँ भरोसा होता है, किसको भरोसा होता है बोलिए? नहीं साहब, पुण्य भी तभी फलता है जब अपन कुछ पुरुषार्थ करते हैं कि पाप करते हैं। सच में पाप है जब पुण्य है, बता। यानी मेरे बहुत प्रश्न हैं इस मामले में, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी बात अभी नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन आप समझ रहे ना कि प्रश्न तो खड़ा हो गया होगा ना चित्त में कि हमारी क्या श्रद्धा है, बोलो। क्या बोलते पुरुषों की बात है, बेचारी महिलाओं को क्या को लपेटते हो? अरे महिलाएं क्यों नहीं एक दिन शांति से घर में बैठना नहीं देंगी? जाओ दुकान पे बैठो, उनकी आजादी में खलल आता है? वहां जाओगे तो कुछ कमाओगे, यहां जाओगे तो क्या होगा? वे दुकान पर नहीं जाकर के भी पाप बांधती रहती हैं। सोचना क्या है पुण्य, क्या है पाप। लेकिन क्यों घबराते हो? उससे कुछ होने ही वाला नहीं भविष्य में नुकसान तुम्हारा। क्यों? उससे कर्म तो बनेगा नहीं। तुम उसके लक्ष्य से राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म तो नहीं बनेगा, उसमें अपनापन नहीं करोगे तो कर्म तो नहीं बनेगा। तो अपन को तो वो अपनापन और राग द्वेष छोड़ना है। मेरे ख्याल से हो गया 1 घंटा। नहीं, इतना तो नहीं है। क्या 10 मिनट हैं? तो आप मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो अनादिकाल से जो हमारे कर्म हैं, तो इतना जो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा आप बोलते जाते हो, लेकिन उसके तोड़ने के कहाँ से टूटेगा, कब टूटेगा, वो सारा मैं बिंदु को स्पर्श कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म की बात तो वही है, वो तो अनादि से काल से ऐसा चलता रहेगा, वो तो अभव्य की बात है? अरे वो अभव्य भी 9वें गिरिवेद तक जाता है, नग्न दिगंबर मुनिराज होता है, और उसके शरीर पर छिड़को और नमक डालो तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, इतना क्रोध को जीत लेता है। अरे सब उसके क्रमबद्ध में नक्की है। फिर वहां से जाकर के लौट के फिर वो कहाँ कहाँ जाने वाला है? क्यों? अभव्य है ना, आगे की बात उसे मिलने ही वाली नहीं है। और वो वहां तक जा सकता है, ये करना नहीं है, उससे पूछ लेना कहाँ कहाँ तक जा सकता है, जैसे वो चला जाएगा वहां तक। समझ नहीं ना? सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं जान पाएगा ये सच्चा मुनि है कि झूठा मुनि है। काय को दूसरे के में विकल्प में उलझना है? 2 बातें हैं राजेंद्र जी। एक तो इतने बड़े दोष होते हैं कि दूर से ही दिखते हैं, उससे तो हम जान सकते हैं कि हमें जो बचना है आत्म कल्याण के लिए, गृहीत मिथ्यात्व से बचना है, वो ज्ञान तो हो सकता है। लेकिन फिर भी पक्का निर्णय उन्हें मिथ्या दृष्टि घोषित करना हो, उसके लिए फिर वो सर्वज्ञ की बात है। अनुमान मनमान से तो वो भी सब जानने में आ सकता है। इसलिए हम ऐसा बच करके और जैसे अंधे में मानकर अपने जीवन को नहीं अपना सकते। आप समझिए ना, यदि कोई 2 गलत सही मुनिराज हमारे छूट गए निगाह से और हमने उन्हें गलत समझ लिया और हमारी निगाह से निकल गए, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, घबराना नहीं। समझ आई आपकी कि नहीं? मैं कहता हूँ, लेकिन गलत फंस गए तो बहुत नुकसान। हम उदास तो रह सकते हैं ना। तो एक रास्ता एक खुला हुआ है, जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की जो संतति की बात चलती है, तो उसमें से ये रास्ता है कि हम सबसे पहले मिथ्यात्व और फिर उसके बाद में राग द्वेष, अनंतानबंदी राग द्वेष तो मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं, समझे ना? वो तो इसलिए मिथ्यात्व राग द्वेष तीनों कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हटाने के लिए हमें जो प्रयत्न करना पड़ेगा
वो अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा, दो अलग अलग नहीं करना पड़ेंगे। आत्मा की अरुचि का नाम अनंतानुबंधी कषाय है, और मिथ्यात्व के उदय से भी वही होता है। लगभग एक काम भी एक साथ है, जाते भी एक साथ हैं, और कर्म कौन कब जाएगा नहीं जाएगा, हमें कर्म की तरफ देखने की जरूरत क्या है। हम तो अपने आत्मा की तरफ देखें, वो परिपूर्ण तत्व है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसे अनंत सुखी होने के लिए किसी की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अंदर से रंच मात्र भी पराधीनता का भाव, मांगने का भाव, किसी का कुछ करने का भाव जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। अभी जरा सी इतनी बात कहेंगे तो अब ब्याजे शुरू हो जाए कहना कि नहीं साहब ऐसा कह करके, फिर वो सदाचार से भी विमुख हो जाना चाहते हैं, फिर वो दया भाव से भी विमुख हो जाना चाहते हैं, फिर वो ऐसा करना चाहते हैं। क्या बोल दया भाव से? फिर कोई आदमी आता है तो भी उसे खाना भी नहीं खिलाते हैं, कहते हम तो अंदर में ही जाएंगे। आप समझे, वो दया भाव है। चाहे जिसको खाना खिला देना, भूखे को खिला देना, चाहे जिसको, वो दया भाव है। दया भाव तो ये है कि वो मिथ्यात्व की वजह से कितना दुखी है, उसका मिथ्यात्व कैसे दूर हो, ऐसा विकल्प आए तो वो दया भाव है। वो भी धर्म नहीं है। टोडामल जी की भाषा में कहते माफ के काबिल अपराध है, लेकिन असली दया तो वो है ना। क्या अब अपने कुंद आचार्य देव ने इतनी डंके की चोट लिख दिया, कौन सा, कि करुणा बुद्धि कह क्या है, शब्द तीन है ना, ये दर्शन मोह के चिन्ह हैं, करुणा भाव। अब और कितना स्पष्ट कहलाना चाहते हो, है ना। ये मेरी समझ में तो 21 वर्ष की उम्र में आ गया था, और मैंने पूजा में लिखा है, आज वो सुनाया था, उत्तम चंद जी ने सुनाई थी, किसने सुनाई थी, कि करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे। आपने भी बोली थी, 2 जनों ने बोली, मुझे, मैंने सुना है। जितना यहाँ कार्यक्रम होता है लगभग मैं सुनता रहता हूँ, तो 2 दफे 2 जनों ने बोली। मुझे विकल्प आया बोलने का, मैंने कहा भैया अब 3 दफे हो जाएगी तो अब छोड़ो क्या अब छोड़ो, 3 दफे हो जाएगी। मैंने इतनी स्पष्ट बात है, अब और इससे ज्यादा क्या कहें। अब तो जब करुणा, तो करुणा तो वो है ना, वो 4 है ना समय दृष्टि के चिन्ह, आस्तिक के बोलो, और उसमें एक वो करुणा, और फिर उसे लेके करुणा करुणा करना शुरू कर देते हैं। क्या करोगे, ये आस्तिकता के चिन्ह है। अब इसके नाम पर ये भी शुरू मैंने सुना है, यहाँ लंबा 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 भाषण उसमें हो रहे हैं। क्यों आज है वो क्या, करुणा माने क्या, और फलाना क्या, और ये क्या, और ये क्या, ये क्या, ये क्या। मुनिराज की करुणा कैसी होती है मालूम आपको? उनके निमित्त से कोई जीव मर ना हो जाए, उनके पैर के नीचे आगे कोई कीड़ा नहीं मर जाए, बस सिर्फ इतनी। बगल में मर रहा हो तो उससे कुछ नहीं उनका लेना देना। क्यों? दौड़ के उसे उठा के ले जाएंगे, अस्पताल में भर्ती कराएंगे, ये करेंगे, इलाज कराएंगे, कोई को बुलाएंगे, भैया जरा देख लेना, आर्डर देंगे, करवा देंगे, कुछ नहीं है। अपना समय खराब करेगा वो, बस इतनी है। कितने वो क्या 2 भेद हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अविरमण रूप और परिणमन रूप, बस उसका उतना ही है, बस खत्म। कि उनके निमित्त से कोई भी बात नहीं है। ये देखो आपने लिखा है समय सार में कि 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाला ईलिया समिति का धारक मुनिराज, और गली में चलने वाला रथा पुरुष। रथा पुरुष जानते किसे बोलते हो? जहाँ रथ चलते हैं ना, तो रथों को धक्का मारने वाला, खींचने वाला, वो सबसे जो छोटा टाइप का आदमी होता है वो रथ्या पुरुष। वो ये मानता है कि विष्णु जगत का करता है इसमें, और मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ ईलिया समिति पूर्वक चलकर। उस मुनि में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता है
इतने पे नहीं छोड़ा। अगली पंक्ति क्या है? उन दोनों को ही मुझे मोक्ष दिखाई नहीं देता, ऐसा लिखा है। उन दोनों को ही मोक्ष नहीं होगा ऐसा मुझे दिखाई देता है। कोई मोक्ष होता दिखाई नहीं देता तो उन्हें मोक्ष होगा। तो इस बात का ख्याल भी नहीं है, तो अनुसार पढ़ा भी नहीं है ध्यान से। इतना हम माने नहीं माने तो आज वो मानते रहे, लेकिन हो तो जनवाणी में क्या है। पर हम जो बात कह रहे हैं वो जनवाणी के अनुसार कह रहे हैं, उसमें हम जनवाणी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है, और वो ऐसा ही जीवन उसका होना चाहिए। तो अपन ये बात चलती है। अब कल अपन अगली गाथा चलाएं।